नमस्कार। प्राथमिक मीडिया और इनसाइड न्यूज़ के लिए मैं चक्रेश। नेत्रा और वरुण एक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, जिसमें उन्होंने मांग की है श्वानों को जो जहर दिया गया है, उस घटना में जो आरोपी हैं उन्हें मामला दर्ज करके जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सदर के आरसी ग्राउंड में उनकी जो गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी के कांच तोड़ दिए जाते हैं। ये दोनों भाई बहन अभी भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई उन श्वानों के लिए लड़ रहे हैं जिनको जहर देकर मारा गया है। अभी भी इनकी प्राथमिकता ये है, जिन्होंने उन्हें जहर दिया है उन आरोपियों की जल्द से जल्द तलाश की जाए और मामला दर्ज हो, ताकि ये कार्रवाई आगे बढ़े। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने आज कुछ निर्देश जारी किए हैं। वो निर्देश भी तब जारी हुए हैं जब नेत्रा और वरुण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर वो एक ज्ञापन देते हैं, जिसमें घटना की जानकारी होती है कि शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि श्वानों को जहर देने से लेकर उनकी गाड़ी के कांच फोड़ने तक क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या उसका सिलसिला रहा। उसके बाद वहाँ से कुछ दिशा निर्देश जो पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से सीएसपी तुषार सिंह, उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद से कुछ हरकत सी आई है इस कार्यवाही में। लेकिन इस कार्यवाही में अभी तक जो नाम लिए गए हैं आरोपियों के, वो अभी भी इनकी पकड़ में नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मामला है, जो एफआईआर है, वो अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। तो आइए हम बात करते हैं नेत्रा और वरुण से कि उन्होंने ये जो मामला उठाया है श्वानों को जहर देने का, आखिर इसमें वो आज कहाँ तक पहुँचे हैं। आज दोपहर करीब 1:30 बजे हम एसपी ऑफिस गए थे ज्ञापन देने के लिए, और एसपी साहब नहीं मिलने पर सीएसपी साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमारा ज्ञापन लेते हुए हमको आश्वासन दिया कि आज शाम तक कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई होगी। इस संबंध में शाम को हम आए थे थाना प्रभारी से मुलाकात करने के लिए। तो थाना प्रभारी साहब का ये कहना है कि कैंट बोर्ड से इनकी कुछ संपर्क वार्तालाप हुई है पत्राचार के माध्यम से। कैंट बोर्ड का ये कहना है कि साहब हमारे द्वारा उनको नष्टीकरण किया गया है। अब इसका जो फॉर्मल रिप्लाई है वो कैंट बोर्ड कल इनको पत्र के माध्यम से प्रदान करेगी। जब वो पत्र के माध्यम से इनको प्राप्त हो जाएगा तो आगे की कार्रवाई उसके बाद तय की जाएगी। तो अभी आप जब यहाँ पे कैंट थाने आए हैं तो इन्होंने आपको ये अपडेट दिया है। यस, ये अपडेट हमको अभी हम इनसे जो मुलाकात करने आए थे तो उसमें मुझको कैंट थाना प्रभारी महोदय द्वारा ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा जैसे आज आप अभी कैंट थाने आए हैं और हम जानते हैं कि आप दोनों जो हैं एडवोकेट्स भी हैं, तो थाने के अलावा आपने जिलाधिवक्ता संघ या कहीं और इस बात को लेकर अपनी कोई मांग की है? जी, हमने एक पत्राचार जो है वो माननीय जिला अधिवक्ता संघ और माननीय उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ को भी हमने पत्र प्रेषण किया है, और उनसे भी हमको कार्यवाही की आश्वासन दी गई है। वरुण, हम ऐसा कह सकते हैं कि आप अधिवक्ता हैं, आपको नागरिकों के अधिकारों के बारे में मालूम है, आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम है, आप मूक पशुओं के अधिकारों के बारे में आप जानते हैं। तो आपको इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं सामने, वो अधिकारों की जानकारी होने के बावजूद भी क्यों आ रही हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर देखिए, जो विधि है वो ये कहती है कि सर्वप्रथम तो प्राथमिक तौर से एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, और उसके बाद में ही अन्वेषण जो है वो जारी होता है या चालू आरंभ होता है। अब हमारे प्रकरण में इन्होंने अन्वेषण जो है वो पूर्व में जारी किया है, और एफआईआर जो है वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम बाद में दर्ज कर लेंगे। तो ये जो अन्वेषण ये कर रहे हैं, तो ये विधि के विपरीत जा कर के कर रहे हैं। ये तो विधि में इसका प्रावधान नहीं है कि पहले आप अन्वेषण करें उसके बाद में आप एफआईआर दर्ज करें। तो एक तरफ तो विधि की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमारे साथ है नेत्रा, जो एनिमल लवर भी हैं और जिन्होंने सबसे पहले इस घटना को देखा और सीसीटीवी फुटेज जुटाए और इस घटना पर आपत्ति भी जताई। आइए नेत्रा से बात करते हैं। नेत्रा, अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, आपके प्रयास आपको क्या विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, विफल होते हुए अगर दिखाई देंगे भी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम आगे लेके जाएं, एफआईआर दर्ज करें। हम पूरा इस कोशिश में, प्रयास में लगे हुए हैं इस चीज़ को लेके। और अभी जो एक मामले में इतनी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, क्या आगे भी आप इस तरह से एनिमल्स के लिए, बेज़ुबानों के लिए आप आवाज़ उठाएंगी? बिल्कुल, इस मामले की तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, और आगे फ्यूचर में भी
हमारे पास मेरे को अगर लगेगा कि हाँ इस डॉगी के साथ या इस किसी जानवर के साथ गलत हुआ है तो मैं उसके लिए डेफिनेटली आवाज़ जो है अपनी उठाऊंगी और केस पुट अप करूंगी इस चीज़ के लिए। तो आप देख रहे हैं नेत्रा और वरुण यहाँ पर गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वो लगे हुए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। उनके जो विधिक अधिकार हैं, उनके जो नागरिक संबंधी अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए वो इस मामले को एक अंजाम तक पहुँचाने में जुटे हुए हैं। प्राथमिक मीडिया के लिए और इनसाइड न्यूज़ के लिए मैं चक्रेश।